नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है। जैसे कि रोज़गार विथ एप्लीकेशन पे जो एसएससीजीडी का जो वीकली मॉक टेस्ट हुआ है उसी को यहाँ पे देखेंगे सॉल्यूशन। तो चलिए मैथ के सबसे पहले एनालिसिस करते हैं। तो मैथ वाला पोर्शन यहाँ पे हम देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि एक वस्तु को 5,280 रुपया में बेचने पर गीता को 12% की हानि होती है। तो 12% के लाभ अर्जित करने के लिए उसको कितने मूल्य पर बेचना होगा। तो इसके एक फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है कि लॉस परसेंट अपॉन SP1, ठीक है, इक्वल टू प्रॉफिट परसेंट अपॉन क्या होता है SP2। आप यहाँ पे 100 कर लीजिएगा, 100 माइनस और यहाँ पे 100 प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये 12% की हानि हो रहा है तो 88% में बेचा, ठीक है, कितना पे 5280 में। और एक 12% के लाभ प्राप्त करने के लिए 112% के लाभ प्राप्त करने के लिए 112 पर बेचेगा। तो ये वही पूछ रहा है एक्स का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो आप इसको से काटिएगा, 8 से काटिएगा तो 11 बार में, आप यहाँ 11 से काटिएगा तो 8 बार में यहाँ कितना हो जाएगा 48, 480। 8 से कितना बार में जाएगा 60 बार में जाएगा। तो यहाँ से एक्स का मान क्या निकाल जाएगा 6720। तो राइट आंसर आपको हो जाता है 6720, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे है कि यदि 29 के पावर 41 प्लस 37 के पावर 41 को 33 से विभाजित किया जाता है तो प्राप्त होने वाला शेषफल क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि पावर है इसमें 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से भागा करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे शेषफल 1 आ जाता है, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 29 के पावर 1 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 29, और इसे भागा करेंगे किससे 33 से, तो शेषफल क्या बचेगा 29 ही बचेगा। और यहाँ पे 37 है, 37 है, 37 को हम लोग क्या 33 से भागा करेंगे तो शेषफल क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाता है 33 हो जाता है। और 33 को 33 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार में कट जाता है। तो शेषफल क्या बचेगा, तो शेषफल 0 बचेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे बोल रहा है कि सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को औसत तापमान 41 डिग्री था, ठीक है। तो यहाँ पे मंडे लिख देते हैं, वेडनेसडे लिख देते हैं, फ्राइडे लिख देते हैं। औसत कितना है 41 है, ठीक। तो इसको हम लिख सकते हैं टोटल कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये टोटल मान निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बुधवार और शुक्रवार और क्या गुरुवार का औसत तापमान कितना है 42 था। तो कुल कितना हो जाएगा, तो यहाँ 3 से गुना कर देंगे, ठीक। अब इसको जब आप माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये बुध से बुध कैंसिल हो जाएगा, शुक्र से शुक्र कैंसिल होगा, तो मंडे हो जाएगा और माइनस थर्सडे, ठीक है, सोमवार और गुरुवार। यहाँ माइनस करेगा तो माइनस का क्या निकल जाएगा 3 निकल जाएगा। और आपको दिया हुआ है गुरुवार का तापमान 43 डिग्री था, तो सोमवार का पूछ रहा है गुरुवार के कितना है 43 दिया हुआ है, तो सोमवार का पूछ रहा है। तो ई पटी जाएगा तो क्या हो जाएगा -3 और प्लस का 43 इक्वल टू 40 हो जाएगा। तो कितना था 40 डिग्री हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलेंगे। तो 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 42 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि समकोण बनाने वाले इसका एक भुजा का माप 10 सेंटीमीटर है तो समकोण बनाने वाली इसकी दूसरी भुजा का माप क्या होता है। हम जानते हैं कि एरिया इक्वल टू क्या होता है, हाफ इंटू परपेंडिकुलर इंटू मतलब कि हाइट, जिसको हम बेस भी बोलते हैं, ठीक है। और ये दिया हुआ एरिया कितना है, दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 1/2। एक साइड 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो दूसरा साइड पूछ रहा है, ठीक है। हम यहाँ पे एक्स मान लेते हैं, ये चल जाएगा कितना 5 बार में, एक्स बराबर क्या हो जाएगा 42/5 हो जाएगा। ये लगभग कितना बार में कैंसिल हो जाएगा, तो 8.4 सेंटीमीटर। तो राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन बी सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। तो एक स्कूल में लड़कों की संख्या उस स्कूल में लड़कों और लड़कियों की कुल संख्या का अनुपात 7:17 है। कह रहा है कि यहाँ पे जो
बॉय का संख्या लड़का का संख्या है, तो लड़कियाँ प्लस लड़का का कितना है 7/17 है। तो यहाँ पे लड़का के हो गया 7, तो लड़की के कितना हो जाएगा 17 में से आप 7 माइनस करिएगा तो 10 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे दिया हुआ है उस स्कूल में लड़कों की संख्या कितना है 1099 है। 7 बराबर दिया हुआ है 1099, ठीक है। तो यहाँ से हम निकाल देंगे 1 बराबर कितना हो जाएगा 1099/7 हो जाएगा। तो हम लोग को क्या पूछ रहा है लड़कियों की संख्या, यानी 10 यूनिट का मान पूछ रहा है। तो 10 यूनिट का मान क्या हो जाएगा 1099/7 गुने 10, ठीक है। आप इसको अगर डिवाइड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 157 बार में चल जाएगा। तो 10 से गुना करिए तो क्या हो जाएगा 1570 हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाता है ऑप्शन डी 1570। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है कि 3 को छूट दिया हुआ है, पूछ रहा है कि इसका एकल छूट कितना होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन से हम दो दो को लेकर बनाएंगे। तो पहले हम 12 और 20 को लेंगे, ठीक है। तो इस 12 और 20 को लेंगे तो 12 प्लस क्या लिखेंगे 20 माइनस 12 गुने 20/100, ये फार्मूला होता है, इस पे बैठा दीजिएगा। तो ये 32 हो जाएगा, 1 0 से 1 0 हो जाएगा, -1.2 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी 12 दूनी 24 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2.4 हो जाता है। यहाँ पे इसको माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 6 हो जाएगा, यहाँ से चल जाएगा 1 तो 29.6 हो जाता है। कितना 29.6 हो जाएगा। अब 29.6 को लेंगे और 25 को लेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं 29.6 प्लस क्या 25, अब माइनस 29.6 इंटू 25/100 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ से कैंसिल करेंगे 4 बार में जाएगा और इसको कैंसिल करें तो 7.4 में जाएगा। यहाँ से जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 54 दशमलव कितना 6 हो जाएगा -7.4। इसको जब सोल्व कीजिएगा तो 47.2 आ जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ है कि 4500 की धनराशि वार्षिक साधारण ब्याज की कितनी दर पर 5 वर्षों में इतना हो जाएगी। तो सबसे पहले हम यहाँ से एसआई निकाल लेंगे। तो एसआई निकालेंगे तो क्या करेंगे मिश्र धन में से मूलधन को घटा देंगे। तो 6525 में से यहाँ पे 4500 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे निकल जाएगा 2025, ठीक है। और यहाँ पे हमको पूछ रहा है रेट। तो रेट निकालने के लिए क्या होता है एसआई, एसआई कितना हुआ है 2025 इंटू 100। प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 4500 दिया हुआ है, कितना वर्ष के लिए दिया हुआ है 5 वर्ष के। इसको सोल्व हम कर देंगे। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो हमको क्या निकल जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा हमको यहाँ से 5, तो R% इक्वल टू हम लोग पे 9 निकल जाएगा। जब इसको आप सोल्व कीजिएगा तो 9 निकल जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे एक ठोस शंकु के आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है। एक ठोस शंकु का आधार दिया हुआ है कितना 616। तो यहाँ पे लिख सकते हैं πr² इक्वल टू कितना है 616 दिया हुआ है। तो r² वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ पे कितना 616/22 यहाँ पे 7 करेंगे। तो यहाँ से r का मान आपको निकल जाएगा कितना 14 निकल जाएगा। अब पूछ रहा है कि इसका हमको दिया हुआ हाइट दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। तो इस शंकु का आयतन क्या होता है, तो आयतन इक्वल टू क्या होता है 1/3 πr² होता है। बस इस पर आप पुट करिएगा 22/7 14 गुने 14 और गुने यहाँ पे कितना 7, ठीक है, गुने 15 हो जाएगा। अब इसको सोल्व कीजिएगा तो आपको राइट आंसर कितना आ जाएगा 3080 आ जाता है, ठीक है, 3080 सेंटीमीटर क्यूब। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर यहाँ पे है। तो 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति अपनी समान गति की 3/5 की गति चलते हुए अपने कार्यालय में समांतर समय से 20 मिनट देर से पहुंचता है। तो कार्यालय पहुंचने का उसका मिनटों का समय क्या है, ठीक है। यहाँ पे हम जानते हैं कि गति के उल्टा होता है क्या समय होता है, ठीक।
तो 3/5 गति के स्पीड से चल रहा है तो समय कितना हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा। और इस समय से चलता है तो 2 यूनिट का मान दिया हुआ है 20, लेट हो जाता है तो 1 यूनिट का मान 10 हो जाएगा। तो हमको पूछ रहा है समान चाल समान समय, तो समान समय क्या है, 3 है, तो 1 यूनिट बराबर 10 है तो 3 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो 30 मिनट के लिए पहुंचेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर है। 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है कि यदि वार्षिक ब्याज के रूप से संयोजित किया जाता है तो 4,50,000 की राशि पर 10% की वार्षिक दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो दोस्तों अगर 10% है, ठीक है, इसका हम 2 वर्ष का क्या निकालेंगे, CI निकालेंगे तो कितना हो जाता है, 21% हो जाता है। तो वही पूछ रहा है कि तो CI हमको बताना है। तो CI बताने के लिए CI निकालने के लिए 50,000 है, इसमें 21% से हम लोग गुना कर देंगे। अब जब इसको आप सॉल्यूशन कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 94,500। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे तो 11 नंबर क्वेश्चन है, मिश्रण ए में 10% एसिड है तथा मिश्रण बी में 30% एसिड है और ए को मिश्रण बी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाता है कि मिश्रण में 25% एसिड प्राप्त हो। मान लिया जाए कि यहाँ पे ए है और बी है, ठीक है, इसमें 10% एसिड है, इसमें 30% है और इसको किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण में 25% प्राप्त हो जाता है। तो ठीक है, इसको मिश्रण विधि से हम लोग सोल्व कर देंगे तो यहाँ 15 आ जाएगा। तो यहाँ पे 1:3 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन सी सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे देखेंगे कि किसी बल्लेबाज ने अपने कैरियर के 21वें मैचों में 87 रन बनाए और उसके प्रति मैचों का औसत रन 2 से बढ़ गया। तो बताना है 21वें मैच के पहले उसका औसत क्या था। ठीक है, मान लिया जाए कि 20वां था तो 20वें मैच में 100 रहा होगा और एवरेज औसत। ठीक है, 21वां में क्या हुआ कि 1 से प्लस हो गया, कितना बढ़ गया, 2 बढ़ गया और टोटल कितना हो गया, 87 रन मार दिया। तो आपको एक्स का मान पूछ रहा है तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 87 - 42। ठीक है, तो आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा, 87 में से 42 माइनस कीजिएगा तो आपको 45 यहाँ पे मिल जाएगा। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 45। तो राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 13 है कि 108 किलोमीटर की गति से चल रही कोई ट्रेन किसी खंभे को 32 सेकंड में पार करती है तो ट्रेन की लंबाई क्या है। जो ट्रेन की दूरी होगा वही लंबाई होगा। तो 100 पाउंड कितना है, 108 किलोमीटर। इसको हम चेंज कर देंगे मीटर पर सेकंड में तो 5/18 से गुना करने पड़ेगा। ठीक है, ये 32 सेकंड में पहुंचता है। बस इसको आप सोल्व कर देना था, 6 बार में कट जाएगा। तो 100 बराबर क्या हो जाएगा, 32 × 30 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 960। तो राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि एक कार्य को 9 दिन में करता है, बी उस कार्य को 12 दिन में पूरा करता है। ठीक है, वे इस प्रकार 5 दिनों तक मिलकर कार्य करते हैं तो शेष भाग क्या बचेगा। ठीक है, तो इसका एलसीएम निकालेंगे, 36 होगा, ये इसका क्षमता 4 हो जाएगा, इसका क्षमता 3 हो जाएगा। ठीक है, ए और बी मिलकर एक साथ काम किया तो एक साथ 7 काम करेगा, 5 दिन तक करवाया तो 35 काम करेगा। तो यहाँ 35 काम करेगा तो बच गया एक काम, कितना में, 36 में। तो 1/36 काम अभी बचा हुआ है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि इसको आपको सोल्व करना है। तो सबसे पहले ब्रैकेट बना के सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पे से माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस यहाँ लिख सकते हैं, -9 माइनस माइनस प्लस का 60 हो जाएगा। यहाँ भागा हो जाएगा तो भाग कर देते हैं, माइनस का 12 अब प्लस -3 और गुने 7 हो जाएगा। ठीक है, ये 5 से कटेगा
तो -9 -5 और -7 21 हो जाएगा। ये सारा के जोड़ेंगे तो आपको कितना आ जाएगा, माइनस का 35 आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन सी हो जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे कह रहा है बशीर का कार्य समय प्रतिदिन 15% बढ़ गया और उसका वेतन प्रति घंटे 20% बढ़ गया, तो उसके दैनिक आय कितने परसेंट बढ़ गया। तो सबसे पहले यहाँ कितना बढ़ा, 15% बढ़ गया, और उसको प्रति घंटा कितना बढ़ गया, 20% बढ़ गया। तो प्लस 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 होता है, 15 गुने 20 कर देंगे अपॉन 100। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो 35 आएगा, प्लस इसको आप कैंसिल करिएगा तो यहाँ से हो जाएगा कितना, 5 बार में 3 बार में यहाँ 3 हो जाएगा, टोटल 38% का वृद्धि हो जाता है। तो राइट आंसर क्या होता है, ऑप्शन सी हो जाता है। 17 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है क्या कि 1 वर्ष पूर्व 1 वर्ष पहले ए और बी का आयु का अनुपात क्या है, 4:3 था। ठीक है। अब से 7 वर्ष के बाद उसके आयु का अनुपात क्या है, 9:7 है। तो बी का वर्तमान आयु क्या करना है, तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें माइनस करेंगे और उसके बाद यहाँ पे गुना करेंगे। तो कितना हो जाएगा, 28 - 27 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस करेंगे 2 हो जाएगा, 7 1 8 हो जाता है, तो 1 बराबर 16 हो जाता है। तो हमको बी का वर्तमान आयु करा, तो बी बराबर क्या होता है, 3 यूनिट है, तो 16 3 48 हो जाएगा। एक साल जो आया 1 साल पहले क्या आया, तो 1 साल बाद वर्तमान हो जाएगा, तो 49 हो जाएगा। तो वर्तमान आयु कितना, 49 वर्ष है, तो ऑप्शन ये सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ 18 पे देखेंगे, तो यदि पास होने के लिए कितना चाहिए, 35% चाहिए। ठीक है। अंकों की आवश्यकता होती है, एक विद्यार्थी 200 अंक मिले परंतु कितना, 24 नंबर में फेल हो गया, इसको 24 नंबर और दे देंगे तो ये पास हो जाएगा, जो कि 35% पर पास होना था। तो 35% बराबर क्या लिख सकते हैं, 224 लिख सकते हैं। तो 1% बराबर क्या लिख सकते हैं, 224/35। तो हमको अधिकतम पूछ रहा था, अधिकतम 100% का होता है, तो 224/35 गुने 100। जब इसको आप काटिएगा तब 5 से 20 बार में, 5 से 7 बार में। ठीक है। 7 से कट जाएगा 3 और ये 32, तो इसका टोटल कितना हो जाएगा, 640 नंबर। तो अधिकतम अंक कितना हो जाएगा, 640, ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, एक खाली टंकी को ये अकेला 6 घंटा में भर सकता है। ठीक। उसी भरी हुई टंकी को भी अकेला 8 घंटा में खाली कर सकता है। तो बताना है कि ये शुरू करते वैकल्पिक घंटों में खोला जाता है, तो टंकी पहली बार कितने समय में भरेगा। ठीक है, पहली बार भरना है, तो इसका पहले क्षमता निकाल लेंगे तो 24 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। ठीक है। पहले एक को खोला, उसके बाद इसको खोला। ठीक है। तो ये 2 घंटा में क्या 1 लीटर भर रहा है, 2 घंटा में 1 लीटर भर रहा है, तो पहले हम इसको कितना 40 लीटर 20 लीटर भरवाएंगे। ठीक है। तो 20 लीटर अगर भरवाएंगे तो यहाँ 20 से गुना करेंगे, तो इधर भी 20 से गुना करेंगे, तो 40 घंटा में 20 लीटर भर रहा है। अब अगला घंटा में क्या 4 लीटर ये भर देगा, तो टोटल 41 घंटा में 24 लीटर भर जाता है। तो कुल समय कितना लगा, 41 घंटा। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे देखेंगे, तो 20 नंबर कह रहा है कि 7 5 और 3 का 4 चौथे समानुपाती क्या है, और 7 और 13 का तीसरा समानुपाती का बीच का अनुपात। तो यहाँ से क्या करेंगे, चौथे अनुपात निकालना है, तो 7/5 बराबर 3/x कर देंगे, तो यहाँ x के बराबर क्या निकल जाएगा, 15/7 हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे निकालना है तीसरा, तो 7/13 13/x हो जाएगा। तो यहाँ से x बराबर निकाल देंगे क्या, 169/7। और इसी को हमको क्या करना है, अनुपातिक करना है, तो 15/7 है और 169/7 है, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 15:169, ऑप्शन ए सही हो जाता है। तो दोस्तों अगर आपको समझ में आया है तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आगे इसी तरह से आपको सॉल्यूशन मिलता रहेगा। तो धन्यवाद।